ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू येट अनदर व्लॉग। ये वाला व्लॉग जो है मेरे लास्ट व्लॉग से एक दिन बाद आया, लाइक आफ्टर 1 डे। सो या आई फील लाइक दैट आई हैव बीन ऑन द प्रॉमिस ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट। आई हैव बीन ट्राइंग टू डू सो। मतलब अभी तो नहीं, इतनी जल्दी तो जज नहीं होगा, बट हाँ मैं ट्राई कर रही हूँ गाइस, देख लो आप लोग। ओके, तो दिस इज अ डे आफ्टर माई इंग्लिश एग्जाम. So today is 18th of November and I posted my vlog on 16th of November. If you all have not seen it yet, please go and check it out. So if you're interested, please keep on watching and do like the vlog. Okay, so now you guys are set on the tripod. तो मैं ये कह रही थी guys कि हाँ मेरा इंग्लिश का एग्जाम था परसों and now I'll be sharing the tea. What happened? तो भाई देखो, I'll start from the very scratch. Okay. मैंने अपना इंग्लिश का सैम्पल पेपर सॉल्व करा था. ओके, आई शो यू. मैंने आप लोगों को बताया था मैंने अपना इंग्लिश का सैम्पल पेपर सॉल्व करा है, राइट, एज आई सेड टू यू ऑल. सो दिस इज माय सैम्पल पेपर विच आई सॉल्व. ठीक है, आपको दिख रहे होंगे इसके अंदर ये आंसर्स वगैरह भी हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन है एंड फिर पीछे मैंने आंसर्स लिख रखा है. इफ यू सी आई हैव डन द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, देन आई हैव लेफ्ट सम पेजेस एंड उसके बाद देखो पेज छोड़े हैं मैंने, फिर डायरेक्ट मैं आई हूँ अपने क्वेश्चन आंसर्स वाले पार्ट पे. ठीक है, आप देख सकते हो. एंड मैंने आरटीसी भी नहीं करा है, आरटीसी मैंने पेपर के अंदर करा था. ठीक है, एंड टू टेल यू ऑल कि मैं अपने सैम्पल पेपर्स जो है देख के सॉल्व करती हूँ. मैं देख के क्यों सॉल्व करती हूँ भाई? जनरली तो लोग उसको पेपर समझ के सॉल्व करते हैं, राइट? नो, बट माई टेक्निक इज डिफरेंट. वाई सो? बिकॉज मेरी राइटिंग स्पीड जो है वो अच्छी खासी है, तो मेरे को जरूरत नहीं पड़ती कि मैं टाइमर लगाऊं और लिखूं और ये और वो करूं. नो, माई मेन फोकस इज आंसर राइटिंग, कि मेरे आंसर और प्रिसाइज और अच्छे कैसे हो सकते हैं, तो मैं देख के करती हूँ. ठीक है, तो मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो पहले छाप लिया पूरा कि भाई बाद में पढ़ेंगे. एंड आंसर्स मैंने आराम से लिखे कि देख देख के अच्छे से करते हैं. एंड आरटीसीज भी मैंने मतलब ठीक ठीक में लिखे, लाइक आई वॉज अवेयर काइंडा, नॉट दैट मच, बट हाँ मैंने कर लिया. ठीक है, कट टू माई एग्जाम डे, द मॉर्निंग ऑफ 17th. ओके, तो मेरे मन में पता नहीं क्यों इतना इंट्यूटिवनेस आ रहा था कि तू एक बार सैम्पल पेपर देख ले, एक बार देख ले उसको. एंड जबकि यू नो मैं ज्यादातर क्या करती हूँ, सुबह सुबह मैं सब फालतू चीजें नहीं करती, मैं माइंड मैप्स देखती हूँ. जो मैंने आप लोगों को बुक दिखाई थी एग्जाम आइडिया की माइंड मैप्स वाली, मैं वो पढ़ने वाली थी. तो मैंने वो तो पढ़ा नहीं, और मतलब मैंने पढ़ा पर मैंने बाद में पढ़ा. मैं स्कूल लेके चली गई उसको, जो आपको ब्रेक टाइम मिलता है 10 मिनट्स का स्टार्टिंग में, तो उसमें पढ़ने के लिए. तो मैंने सुबह सुबह उठा लिया अपना सैम्पल पेपर घर पे. जब ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और बैठी हूँ रेडी होने के बाद, गाइज यू वोंट बिलीव, 2 सेट बनते हैं हमारे स्कूल में पेपर के, सेट ए एंड सेट बी. आई गॉट सेट ए एंड दैट वॉज द एग्जैक्ट सैम्पल पेपर ऑफ दिस ईयर. सबसे बड़ी बात, मैंने सुबह भी कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से नहीं पढ़ा, मैंने आरटीसी अच्छे से नहीं पढ़े, पर मैं क्वेश्चन आंसर अच्छे से पढ़ के गई थी कि देख लूं भाई साहब, पॉइंट्स देख लूं कि क्या लिखा है. मैंने आपको बताया भी था कि मैंने रात को इंटरटेक्चुअल क्वेश्चंस पढ़े थे, वो मैंने पढ़ लिए थे, बट मैंने फिर भी सोचा कि चलो एक बार क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, जस्ट टू फॉलो माई गट फीलिंग्स. मैंने पढ़े एंड आई गॉट द पेपर, बट अगेन अतरास केम. क्या हुआ मेरे साथ? देखो, सिर्फ मेरे साथ नहीं, जिन बच्चों के साथ सेट ए था, हम लोगों को आधे पेपर मिले बस. मतलब 50% ऑफ द पेपर वॉजंट देयर, इट वॉजंट प्रिंटेड, गायब था. तो अगर पेज नंबर 1 है तो फिर पेज नंबर 3 है, ऐसे था, बीच बीच में सब कुछ गायब था. ठीक है, तो हमारे टीचर को हमने इन्फॉर्म करा. अब सेट बी वाले तो भाई अपना पेपर कर रहे हैं, तो हमने टीचर को इन्फॉर्म करा. फिर वो नीचे गए, एडमिन डिपार्टमेंट के पास गए, फिर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के पास प्रिंट होने गया है पेपर. 9 बजे पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, स्टार्ट हो गया था मतलब. ठीक है, 9:15 तक रीडिंग टाइम था. हमें पेपर हमारा मिला है 9:45 पे, 9:45. अब आप ये देखो कि इंसान अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा ये वाला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है, तो इसके बाद ये वाला पार्ट नहीं है, एंड क्वेश्चन भी स्टार्टिंग के नहीं है, 5th वाले के हैं. मतलब इफ यू जनरली सी, हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th पैरा के हिसाब से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में. तो आई वाज लाइक भाई मैं करूं क्या.
तो मतलब 45 मिनट्स वो वेस्टेड लाइक एनीथिंग, ठीक है। तो 3 घंटे का ही पेपर होता है एंड आई वाज लाइक भाई आज मेरा पेपर छूटेगा। एंड हमारी इंग्लिश की बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। अगर मैं आपको बताऊं तो 70 मार्क्स का भी अगर इंसान करके आ रहा है ना कि चलो कट कटा के भी 70 तो आ ही सकते हैं, नहीं आएंगे। 50 से ऊपर तो कोई एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता हमारे इंग्लिश के पेपर, ऐसा होता है, ठीक है। तो या दैट वाज द थिंग एंड यू वोंट बिलीव मैंने जो स्पीड में पेपर लिखा है, जो स्पीड में पेपर लिखा है मैंने सब करके आई हूँ। बट मैंने इस बार अपनी टेक्निक चेंज कर दी कि अभी पहले मैं फिर राइटिंग, पहले क्रिएटिव राइटिंग, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स एंड उसके बाद लास्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि वो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा था। तो फिर या दिस वाज व्हाट हैपेंड एंड स्टिल 15 मिनट्स फॉर लेफ्ट गाइस। पेपर होने से पहले ही मेरा हो गया था, 15 मिनट पहले मेरा पेपर हो गया था। सो गाइस कैन इमेजिन मेरी स्पीड कितनी है, नॉट फ्लॉन्टिंग बट या दिस इज व्हाट इट इज। 15 मिनट पहले मेरा पेपर हो गया था। पेपर अच्छा हुआ है बट लेट्स सी द चेकिंग। सो yeah, this was a little story time, 5 मिनट का स्टोरी टाइम। सो एज आई टोल्ड यू ऑफ माई इंग्लिश एग्जाम, अब बारी है मेरे हिस्ट्री के एग्जाम की। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग देखा है तो आप लोगों को पता है मेरा हिस्ट्री का पेपर है। और अगर आपने देखा है तो आपको ये भी पता है कि मेरे साइकोलॉजी के पेपर में एक भी दिन का गैप नहीं है। एंड मैंने सोचा था इन 4 दिन के गैप में से मैं साइकोलॉजी को अपना टाइम दूंगी। सो व्हाट आई डिड वाज टुडे माय एजेंडा वाज टू कंप्लीट द साइकोलॉजी का सैम्पल पेपर एंड थोड़ा देख के चलूँ जितनी कल शाम के टाइम पे मैंने जो वर्कशीट्स वगैरह मेरी टीचर ने भेजी थी वो सब कंप्लीट कर ली हैं। एंड टुडे सैम्पल पेपर इज फुल्ली कंप्लीटेड, ठीक है। सो या मतलब आई एम ट्राइंग। फिर कल से 3 दिन बचे हैं मेरे हिस्ट्री के एग्जाम को। हिस्ट्री भी पढ़नी शुरू करनी है बट आई एम थिंकिंग कि मैं बीच बीच में जैसे साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स दोनों ही उठा के देखूँ, बिकॉज यू नो थ्योरी से इंसान कितना बोर हो जाता है। तो बीच बीच में यू वांट दैट रिफ्रेशमेंट ऑफ द सिलेबस एंड द सब्जेक्ट, ताकि दिमाग थोड़ा सा यू नो फ्रेश फील करे। सो या दैट वाज अबाउट टुडे जो मैंने करा एकेडमिक वाइज। व्हाट एल्स। हाँ मैंने आज वो खाई यार, व्हाट डू यू कॉल इट, मैग्नम की पिस्ताशियो आइसक्रीम। दैट्स व्हाट आई हैड टुडे। उसका मैंने शॉर्ट्स डाला है, रिव्यू शॉर्ट्स, चेक इट आउट इफ यू हैवंट। एंड yeah, that was about today. Also I realized in the last vlog I told you all that I'll be telling you मैंने कौन सी कॉफी खरीदी है एंड मैं पी रही हूँ। और मैंने कॉफी नहीं पी उस दिन क्योंकि मैंने शाम को चाय पी ली थी एंड रात को पास्ता खा लिया, तो मेरा कॉफी पीने का हुआ ही नहीं। मैंने सोचा था कि रात को सोने से पहले पी लूंगी या समथिंग, बट नहीं, मेरा मन ही नहीं हुआ तो मैंने नहीं पी। आज आपको दिखा सकती हूँ मैं, मतलब मैंने कॉफी तो पी ली है बट मैं दिखा दूंगी अभी आपको थोड़ी देर में कि कौन सी कॉफी है कैसी नहीं है। बट या द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन देयर इज, इट इज इनसेन। लाइक थ्रोट में दिक्कत होती है एंड यू नो क्या ही ब्रीद कर रहे हो आप, यू डोंट नो अबाउट इट। मतलब डॉक्टर्स आर सेइंग, जितना हम यूट्यूब वगैरह पे देख रहे हैं, दैट योर लंग्स आर गेटिंग that carbonic deposits are getting deposited in your lungs and आपको वो temporarily नहीं permanently ही hamper करेगी। So yeah, that is something scary, but इंसान कहाँ जाए, right? Also यार ठंड हो गई है, ठंड आ गई है बहुत जल्दी नवंबर में। मेरे को तो बहुत ठंड लगने लग गई है। लाइक socks are out, jackets were out very soon, socks are also out now and मोटे वाले कंबल भी आ चुके हैं बाहर अब तो। सो या अगर आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ फील हो रहा है या ठंड मेरे जितनी, यार मैं ना बहुत एक्सट्रीम फील करती हूँ वेदर्स को ना, कि अगर सर्दी है तो बहुत सर्दी लगती है और गर्मी है तो बहुत ही गर्मी लगती है। वो मिड वाला चीज तो है ही नहीं मेरे साथ। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ है तो बताना मतलब आई विल फील कि आई विल बी एबल टू रिलेट विद यू गाइज कि हाँ भाई आई एम नॉट अलोन। Let me show you the coffee that I have been drinking lately and जो मैंने मंगवाई थी Amazon से। It is this one, Bezvilla का chocolate mocha and this retails for the price 1000 1000 रुपए की। Are you serious? By David of ले लो नहीं बट मैंने ऑर्डर करी थी 600 रुपए की 2 बॉटल, एक ये और एक और रखी है। ये अगर आप देखो तो मैंने आधी ऑलमोस्ट खत्म कर ली है। सो दिस इज नाइस बट दिस इजंट दैट स्ट्रॉन्ग। मतलब मैं
मंगवा लिए तो ख़त्म करने वाली बात है, अदरवाइज मेरे को इतनी कुछ खास लगी नहीं कॉफ़ी। एंड आफ्टर टेस्ट इज़ ऑल्सो वेरी बैड, लाइक आफ्टर टेस्ट इज़ बैड। एंड व्हाट एल्स, या द फ्लेवर्स आर बैलेंस, बट थोड़ी नकली तो है कॉफ़ी, नो डाउट, मतलब बिकॉज ग्रैन्यूल्स नहीं है, प्रॉपर पिसी हुई है। तो हाँ, मतलब इफ़ यू वांट टू ट्राई यू कैन, बट मेरी तरह 2-2 बॉटल खरीदने की गलती मत करना। सो या दैट वॉज ऑल वट आई वॉन्टेड टू टेल यू। बट आप लोग ज़रूर बताना कि क्या कंटेंट आप लोग देखना चाहोगे व्लॉग्स के अलावा, इन लॉन्ग फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म बोथ। And yeah, that was for today and today's vlog. I hope you guys enjoyed it. छोटा ही है I know, but थोड़ा story time बड़ा हो गया था. So yeah, that was for today's vlog. Thanks for watching. If you like the video, do like it and subscribe the channel. Bye.